आरजू जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप बात कर रही हैं कि कोई आपके यहाँ से सो कॉल्ड बड़ा अच्छा काम करके ज़िंदगी में स्वर्ग से धार गया है। इंसानियत की बात क्यों नहीं करता पाकिस्तान में कोई? उस टेररिज्म को कंडेम क्यों नहीं कर सकता जिससे आप खुद तकलीफ में हैं? आपके यहाँ 22-23 सो कॉल्ड टॉप टेररिस्ट मारे गए हैं जिसको कि पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था। उनके बारे में क्यों नहीं अच्छी बात कही जा सकती कि यस, टेररिज्म को आप ख़त्म करना चाहते हैं? आगे बात चलिए आगे बढ़ा लेते हैं कि 4 कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो आपके कहने से, वो आपने पहले भी ट्राई किया है, वो तो आपने देखा था कि हमास चीफ के टाइम भी मीटिंग बुलाई गई थी, हुआ कुछ नहीं था। देखिए, आज जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसकी अपनी ग्रोथ इन्वॉल्व है, उसकी अपनी इकॉनमी इन्वॉल्व है, उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई इन्वॉल्व है। वो अपने आप में बढ़ना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि किसी भी तरह की लड़ाई का अगर वो पार्ट बनते हैं तो वो 20 साल पीछे जाएंगे। कोई नहीं चाहता, नन ऑफ द क्राउन प्रिंसेस टुडे वांट्स कि किसी भी बेवकूफ़ी में आकर, अरे भाई ईरान के खमेनी साहब, अगर आप पूरी दुनिया को लड़वाना चाहते हैं, आप तो अपने हाइड आउट की एड्रेस दीजिए जहां आकर आपसे बात करी जाए। आप क्यों हाइड आउट में हैं? ये जितने टॉप टेररिस्ट लीडर्स हैं, ये सब हाइड आउट्स में क्यों हैं? दूसरी कंट्री में क्यों हैं? एक्चुअली आप बताइए, आप अगर लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, इंसानियत के लिए लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं, इवन हालांकि बड़ी गलत है मेरे मुंह से सुनते हुए, मेरे को शर्म आती है कि आप धर्म के नाम पर अगर लड़ना चाहते हैं, सामने तो आइए। ये तरीका क्या है कि लड़ाई लड़नी है कहीं और रहना है कहीं और क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति के साथ रहना है? नहीं, और ये कर्नल सिंह सही बात है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये वाली जो बात है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ओआईसी की बैठक बुला लो, खमनेई ने कह दिया कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, ये धर्म के नाम पर एकजुट करने की कोशिश है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और वो भी नसरल्ला जैसे व्यक्ति के लिए धर्म के नाम पर एकजुट करने की कोशिश है। अब मैं आपको बताती हूँ जो एकजुट कर रहे हैं, यानी कि खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर है, उनकी जरा तस्वीरें दिखाइए, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। अब ये एक तरह से जब से नसरल्ला के मारे जाने की खबर आई है, तब से खमनेई लगातार बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नसरल्ला के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूं कि इनको खतरा क्या है, क्योंकि एक एक करके ईरान के प्रधानमंत्री जब मारे गए थे, उसमें कोई इजराइल का हाथ नहीं आया था, लेकिन तब भी पर्दे के पीछे से लोग समझते हैं कि क्या इजराइल ने ही उन्हें ढेर किया, क्योंकि वो कैसे मारे गए, अचानक उनके मारे जाने की खबर आई थी। अब क्या खमनेई अगले टारगेट हो सकते हैं? नसरल्ला के बाद क्या खमनेई पर खतरा है? ईरान के सुप्रीम लीडर खौफ में ईरानी सर्वोच्च लीडर हैं, यह बताया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस हमले के बाद। सुरक्षा पहले ही काफी थी, लेकिन सोचिए और बढ़ाई गई है, और हानिया और नसरल्ला के खात्मे के बाद यह हुआ है, क्योंकि एक डर लग रहा है कि यह अगले टारगेट ना हो। खमनेई को खत्म कर सकता है इजराइल, ये भी आशंकाएं जताई जा रही है। हिजबुल्लाह और हमास को दाना पानी देने वाला ईरान ही है, यानी उनके पीछे अगर कोई देश खड़ा है तो वो ईरान है, ये सब जानते हैं। कुछ दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति की मौत हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था, और नेतन्याहू ने यूएनजीए से ही बड़ी चेतावनी भी दे दी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां पर इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैं एक बार पूछना चाह रही हूं, उस पर कर्नल नैन आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते, क्या ये सही है? डेफिनेटली देखो सुचारिता, मोसाद ने अपने आप को अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ तो प्रूव कर दिया है। एक एक घर जहां पे कौन छुपा हुआ है, एक एक टनल कहां पे है, एक एक जो लॉन्चर है रॉकेट का कहां पे है, हर एक बिल्डिंग को उसको टारगेट किया गया। अब रही बात ईरान के जो पुराने ओल्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रीवियस वाले खुमैनी, देखिए इनकी उम्र अभी 90 से ऊपर हो चुकी है, और सुचारिता इन्होंने अपना एक रईसी जो है ना, वो भी कट्टरपंथी था, उसको तैयार करना शुरू किया था। बाद शुरू में बोला कि अमेरिका का दिया हुआ हेलीकॉप्टर है, उससे मारा गया,
बाद में अभी थोड़े दिनों पहले बोलना शुरू किया कि उसमें भी पेजर बॉम्ब था, यानी मुसाद वहां भी पहुंच रखा था। लाजिम सी बात है कि जिस ईरान के अंदर आज का प्राइम मिनिस्टर, जो कि कट्टरपंथियों की तरफ नहीं है, आज का प्राइम मिनिस्टर, और जिसका रईसी मारा गया हो, और जब जिस ईरान के अंदर भी काफी मुस्लिम लॉज के खिलाफ महिलाएं सामने आई हो, वो देश के अंदर खुमैनी जैसे लोगों को डर लगना तो शुरू होगा। रही बात खुमैनी के लोगों को बुलाने की, आज किसको बुलाना चाहते हैं? को 8 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, जरा चला दीजिए एक बार अनिल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ा संदेश दिया और वो सीधे कह रहे थे कि घर में घुसकर हमने मारा है। ये वाला संदेश जो है, मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूं। एम्बेसडर वोरा, आपको लगता है कि ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दुश्मनों को स्पेयर नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं? आरजू जी यहां बैठी हुई हैं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बहुत डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो दुश्मन कहीं भी हो। वो तो बिल्कुल सही आपने कहा है। हम तो मजाक में कहते थे कि अज्ञात लोगों का क्लब भी बन गया पाकिस्तान में, वो ठोकते हैं जो लोग भारत को सताते हैं। मैडम, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूँ, जस्ट गॉट दिस न्यूज, हमारे एक ईरानी दोस्त ने भेजी है। ईरानियन मीडिया ने, स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डेप्यूटी कमांडर निलफोरुशान, उनको मार दिया है इजराइल ने। कहाँ मारा है? बेरूत में। ये ICRGC ये ईरान में नहीं रहते, ये सब बेरूत के ऊपर, बेरूत में पहुंचे हुए थे, उसको भी मार गिराया। नंबर 2 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो कमांडर, डेप्यूटी कमांडर, उसको आज मार दिया। तो वो कहीं पे भी उनके हाथ पहुंच सकते हैं, सिर्फ ईरान में नहीं, बेरूत में भी, यहाँ जैसे हमारे हाथ भी हर जगह। हमारे पे तो आरोप लगा हमने कनाडा में किसी को मार दिया, US में किसी को मारना चाहते थे। सब जो हाथ उठता है बचाने के लिए, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, ना कि जो हाथ उठता है मार। बहुत बड़ी बात कही एम्बेसडर वोरा। आई वुड लाइक टू एंड इट एट दैट कि जो हाथ उठाने के लिए, जो मारने के लिए उठता है, उससे बड़ा हाथ बचाने के लिए उठता है। मुझे लगता है वो याद रखना चाहिए और इसीलिए भारत पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है, ये यूनाइटेड नेशंस से नेतन्याहू ने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत के लिए।